नमस्ते दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस विशाल ज्ञान की जो हमारे इतिहास, धर्म और संस्कृति की जड़ है। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन का सार है। हम बात करेंगे पुराणों की। हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की आत्मा उसके शास्त्रों और ग्रंथों में बसती है। इनमें पुराण एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो सिर्फ धार्मिक कथा कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिकता और इतिहास का अद्भुत संगम है। पुराण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देवी देवताओं की कहानियाँ कहाँ से आई? हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? हमारे रीति रिवाज और परंपराएं क्यों हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमें पुराणों में मिलता है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समय के साथ भी कभी पुराना नहीं होता। ये हमारे प्राचीन इतिहास और धर्म का एक अद्भुत संग्रह है। इनमें देवी देवताओं, राजाओं, ऋषियों और यहाँ तक कि सृष्टि के निर्माण और विनाश की कहानियाँ भी मिलती है। पुराण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की महिमा, ऋषि मुनियों की तपस्या, राजाओं के आदर्श और धर्म के मूल सिद्धांत सिखाते हैं। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के मार्गदर्शक हैं। पुराणों की रचना किसने लिखा? पुराणों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई ऋषियों ने मिलकर संकलित किया था। लेकिन इन सभी पुराणों के संकलन का श्रेय श्री महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। वही वेदव्यास जिन्होंने महाभारत और वेदों को भी संकलित किया था। माना जाता है कि उन्होंने वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल और कथा रूप में आम जन तक पहुंचाने के लिए पुराणों का संकलन किया, ताकि हर कोई इन कहानियों के जरिए धर्म और जीवन के सही मूल्यों को समझ सके। कब और क्यों लिखे गए? पुराणों की रचना कब हुई, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इनकी कहानियाँ मौखिक रूप से हजारों सालों से चली आ रही थी, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें क्यों लिखा गया? इनका उद्देश्य केवल कहानियाँ सुनाना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य धर्म, नैतिकता और जीवन के सही सिद्धांतों को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने कर्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे जटिल विचारों को कहानियों के माध्यम से समझाया, ताकि धर्म का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वह विद्वान हो या सामान्य गृहस्थ। उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का ज्ञान देना। इतिहास और वंशावली का संरक्षण करना, भक्ति और सदाचार की प्रेरणा देना और लोक कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाना। तो आइए जानते हैं कि हमारे 18 महापुराणों के नाम और उनकी कुछ खास बातें। सबसे पहले ब्रह्म पुराण। ये सबसे पहला पुराण है। इसमें सृष्टि कैसे बनी, देव देवता कौन हैं और भूगोल और तीर्थों का वर्णन बताया गया है। दूसरे नंबर पर पद्म पुराण। इसमें कमल से ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु की महिमा और धर्म के नियमों का विस्तार मिलेगा। तीसरे नंबर पर विष्णु पुराण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह भगवान विष्णु और उनके अवतारों, उनकी लीलाओं और चरित्रों पर आधारित है। नंबर 4 पर शिव पुराण। इसमें
वायुदेव के अलावा भगवान शिव की महिमा, लीलाएं और भक्ति का महत्व और सृष्टि के कई गहरे रहस्यों का भी संकलन किया गया है। नंबर 5 पर भागवत पुराण। यह तो शायद आप जानते ही होंगे, यह सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और भक्ति के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। नंबर 6 पर नारद पुराण। यह नारद मुनि की वाणी है, जिसमें धर्म, भक्ति और हमारे देश के अलग अलग तीर्थों के बारे में बहुत कुछ है। नंबर 7 पर मार्कंडेय पुराण। यह देवी दुर्गा की महिमा और उनके देवी महात्म्य की और दुर्गा सप्तशती के मूल स्रोत के लिए जाना जाता है। नंबर 8 पर अग्नि पुराण। इसे ज्ञान का महाकोश कहते हैं। इसमें धर्म के साथ साथ ज्योतिष, चिकित्सा और वास्तुशास्त्र जैसी कई चीज़ों का ज्ञान भी दिया गया है। नंबर 9 पर भविष्य पुराण। इस पुराण में भविष्य में क्या क्या होगा, धर्म और युग परिवर्तन के बारे में कई भविष्यवाणियां लिखी गई है। नंबर 10 पर ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह सृष्टि के रहस्य और राधा कृष्ण की महिमा के कई रूपों के बारे में बताता है। नंबर 11 पर लिंग पुराण। इसमें भगवान शिव के लिंग स्वरूप की महिमा, उनके 28 अवतारों और शिव पार्वती के विवाह की कहानियां हैं। नंबर 12 पर वराह पुराण। यह भगवान विष्णु के वराह अवतार और उन्होंने धरती को कैसे बचाया उसकी कहानी है। नंबर 13 पर स्कंद पुराण। यह भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय स्कंद की महिमा और हमारे देश के कई पवित्र मंदिरों के बारे में बताता है। नंबर 14 पर वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। नंबर 15 पर कूर्म पुराण। यह भगवान विष्णु के कूर्म अर्थात कछुआ अवतार और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी बातों पर आधारित है। नंबर 16 पर मत्स्य पुराण। इसमें भी भगवान विष्णु का उल्लेख है, खास तौर पर उनके मत्स्य अर्थात मछली अवतार और जल प्रलय की कहानी है। नंबर 17 पर गरुड़ पुराण। यह एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म, कर्मों का फल और आत्मा की यात्रा के बारे में गहराई से बताता है। और 18वें नंबर पे है ब्रह्मांड पुराण। आखिर में यह पुराण हमें पूरे ब्रह्मांड, युगों और हमारे ऋषियों की वंशावली के बारे में जानकारी देता है। तो दर्शकों, पुराणों का यह ज्ञान अथाह है। हर पुराण अपने आप में एक विशाल सागर है और हम आपके लिए इस सागर से कुछ अनमोल मोती चुनकर लाए हैं। हमारी इस नई सीरीज में हम आपको हर पुराण की एक संक्षिप्त और सारगर्भित कहानी सुनाएंगे। हम आपको सभी प्रमुख पुराणों की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों की यात्रा पर ले चलेंगे। यह सिर्फ कहानियाँ नहीं होगी, बल्कि इनमें छिपा ज्ञान, सीख और जीवन दर्शन भी होगा। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह अमूल्य ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे पहले पुराण ब्रह्म पुराण से। तब तक के लिए नमस्ते और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय श्री हरि।